चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी। अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय
जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे योग सार कहते हैं। देखिएगा, अब योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 29वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें यही समझाया है कि अज्ञानियों के द्वारा, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा जो भी बाहर में व्रत महाव्रत आदि किए जाते हैं, वे सब मोक्ष मार्ग नहीं है, वे संसार मार्ग हैं। समझ में आया भैया? बहुत ही सुंदर गाथा है, गाथा का पाठ करते हैं। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक न व्रत तपशील संयम मुक्ति के कारण कहे। क्या कहते हैं? जब तक एक परम शुद्ध पवित्र व शुद्ध व पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता, तब तक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा किए गए व्रत संयम व मूल गुण पालन को मोक्ष का उपाय नहीं कहा जा सकता। यानी कहते हैं कि अंदर में अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, वो सदाकाल शुद्ध है, पवित्र है। समझ में आया भैया? और उस आत्मा का जो जीव जब तक अनुभव नहीं करता है, तब तक उस अज्ञानी जीव, अज्ञानी किसे कहना? जो अपने आत्मा का अनुभव नहीं करता है, आत्मा को नहीं जानता है, वो अज्ञानी है। समझ में आया भैया? ऐसे अज्ञानी जीवों के द्वारा बाहर में जितने भी अनुव्रत महाव्रत आदि किए जाते हैं, वे सब शुभ भाव हैं। समझ में आया भैया? पर वे सब बंध के कारण हैं, संसार के कारण है। समझ में आया भैया? इधर आ जाओ ना, इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत जगह पड़ी है। समझ में आए? सरल है, जैन दर्शन बहुत सरल है। अगर आप समझना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो एकदम सरल है। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा को जानने का नाम जैन दर्शन है। समझ में आया? और यहाँ आके काम नहीं करोगे तो भाई साहब अनंत काल तक ऐसी अपनी आत्मा को भूले हुए भटक रहे हो और भटकते रहोगे। थोड़े से आगे आ जा, बहुत जगह पड़ी है इधर। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ इस बात पर दिगंबर संत इस बात का वजन देते हुए कहते हैं, वे स्वयं महाव्रती हैं। समझ? 28 मूल गुण का पालन स्वयं कर रहे हैं, लेकिन वे और अपनी आत्मा में मस्त भी हैं। समझ में आया? ऐसे भावलिंगी संत हमको समझाते हैं क्या? अगर ये आत्मा अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करता है, शरीर रूप जो अनुभव हमारा चल रहा है, राग देश रूप जो हमारा अनुभव चल रहा है, वो तो अज्ञानता की निशानी है। क्योंकि आत्मा ना तो शरीर रूप होता है, ना आत्मा रागाधिक रूप होता है। समझ में? देखिए आप, आपकी चेतन वस्तु यहाँ पर लगी है, ये देखिए आप, समझने के लिए है, पूरा द्वादशांग का सार लगा हुआ है। ये समझ में आ गया तो समझ लो आपने पूरा द्वादशांग समझ लिया। और ये ना समझा, खूब पोथी पढ़ते रहो, वहां से क्या होने वाला है? मैं भैया तो कहते हैं अंदर में जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है, वह सदाकाल शरीर से भिन्न है, वह सदाकाल कर्मों से भिन्न है, वह सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। वो तो शुद्ध है, पवित्र है। क्या भगवान? शुद्ध पवित्रता का हेतु यही है कि एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं करता है। समझ में आया भैया? जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय उन जीवों को प्राप्त होती है जो वर्तमान में अपनी शुद्ध आत्मा को शुद्धात्मा रूप से स्वीकार करते हैं। समझ में आया भैया? अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करते हैं, आत्मा रूप अनुभव करते हैं, वे ही मोक्ष मार्गी हैं। समझ में आया भैया? ये बात बहुत जोरदारी की है, जो हमें समझना चाहिए। समझ में आया भैया? हम आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं भगवान। समझ में आए? लेकिन स्वाध्याय का जो गुण है, अपने आत्मा का अनुभव करना, वो तो हम करते ही नहीं है, तो संसारी हो तुम। समझ में आया भैया? यहाँ तो 28 मूल गुण का पालन करने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनराज भी संसार मार्गी कहा गया है। समझ में आया भैया?
कहते हैं जब तक यह परम शुद्ध पवित्र भाव का अनुभव नहीं होता, अंदर चेतन वस्तु सदा काल परम पवित्र है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? ऐसा जब तक जीव अनुभव नहीं करता है तब तक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव के द्वारा, समझ में आया भगवान? मोक्ष मार्ग यहां से चालू होता है। अपनी वर्तमान पर्याय में स्थापना आप क्या करके चल रहे हो? अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या स्थापना कर रहे हो? मैं लड़का हूं कि लड़की हूं? अगर तुमने शरीर रूप अपने आप को देख रहे हो, मान रहे हो, तो संसारी हो। समझ में आया भैया? चाहे कितनी भगवान की प्रक्षाल करते रहो। हाँ, ये ऐसी बात है। भगवान कितनी भी मालाएं जपते रहो भगवान के नाम की, कुछ नहीं होने वाला है। अरे थोड़ा बहुत शुभ भाव हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा ने अनंत बार शुभ भाव किए हैं। 2000 सागर में, सादिक 2000 सागर में अधिकतम जो समय दिया गया है, तो यह जीव अधिकतम कहाँ रहता है? स्वर्ग में ही रहता है। नरक से ज्यादा स्वर्ग में रहता है। समझ में आया भैया? इसीलिए तो योगेंद्र महाराज ने 15वें नंबर की गाथा को भी लिखा है, जब तक न जाने जीव निज आत्मा को तब तक, बोलो क्या है? जब तक न जाने, पारसमणि क्या लिखा है? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। ये किन के लिए है? जो भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अणुव्रत महाव्रत भी पालते हैं। जो ये नहीं करते हैं उनकी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। समझ में आया भैया? जो भगवान की पूजा नहीं करते, दर्शन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, वे तो फिर दूर है, मंदिर के बाहर हैं। समझ में आया? उनकी बात नहीं है। ये तो घोर संसारी हैं ही, लेकिन केवल इसी में ही लगे हुए हैं। क्या भगवान? जब तक न जाने जीव ये नहीं तब पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। देखो किसकी बात की है? जब तक न जाने जीव यह अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता है, भले ही बाहर में कितने भी शुभ भाव बड़े से बड़े करता हो, लेकिन उसे सिद्ध भगवान के सुख का आनंद नहीं मिलेगा। समझ में आया भैया? और अभी आप वर्तमान में भेद ज्ञान की ज्योति यहाँ जला लोगे तो यहीं पे तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा सुख भी मिलने लगेगा। और बोलो भगवान, सिद्ध पर्याय तो आ जाएगी, बाकी तुम चिंता मत करो, क्योंकि सिद्ध भगवान तो अंदर ही में विराजमान है प्रभु। है, अपने भगवान को जानोगे तो वे भगवान को तुम जान पाओगे, और इसको नहीं जाना तो तुमने उनके भी दर्शन नहीं किए। ये ऐसी कहानी है कुछ। क्या भगवान? पारसमणि, इसको नहीं जाना तो उनको भी नहीं जाना, इसको जाना तो तुम सिद्धालय पे जो अनंत सिद्ध परमात्मा में बैठे ना भगवान, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे ना, तो तुम्हें वे दिखाई देने लग जाएंगे। क्या कह रहे भगवान? ये कैसा जैन दर्शन है भगवान? वहां सिद्धालय पे बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं भगवान, क्योंकि अंदर में ही सिद्ध परमात्मा बैठा हुआ है भैया। क्या? इसको जाना तो अनंत सिद्ध परमात्मा को जान लिया। भले ही वेदी के सामने खड़े रहो, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान, तुम बिल्कुल भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही परमेश्वर है, आत्मा ही जिन स्वरूप है। अपने जिन स्वरूपी भगवान आत्मा के दर्शन का नाम ही अरियंत परमात्मा के दर्शन है। अपने आत्मा के दर्शन का नाम ही सिद्ध भगवान का दर्शन है। भगवान साक्षात सर्वोषण में अनंत बार यह जीव गया, पर एक बार भी इसने भगवान के दर्शन ना किए। उसका मतलब क्या? भव भव में पूजन कीनी, दान सुपातन दीना है,
क्या प्रभु हम समूह शरण में नहीं गए? क्या भगवान के समूह शरण में एक बार नहीं तुम अनंत बार गए हो, पर तुमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए, क्योंकि भगवान जिसको देखने के लिए कह रहे हैं उसको हम जानते ही नहीं है। इसीलिए इस बात को जोड़ दिया गया है। अज्ञानी जीवों के द्वारा जितने भी व्रत आदि किए जाते हैं सब वे मोक्ष मार्ग में नहीं आते, वे सब संसार मार्ग में। शुभ भाव होगा तो क्या होगा? बोलो। आपके 5 पांडव थे उपसर्ग अवस्था में, 3 तो मुक्ति को चले गए, 2 कहाँ चले गए भैया? नकुल और सहदेव कहाँ चले गए? हो गई इनकी मुक्ति? हो गई? अरे हो गई क्या? कहाँ गए? जब मुनि अवस्था में थे तो 3 चौकड़ी कसाय का आनंद लूटते थे, और सर्वात सिद्धि चले गए तो क्या है? प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? अरे बोलो भगवान, कुछ तो समझो भैया। धर्म क्या चीज है? अपने आत्मा को जानने का नाम धर्म है। समझ में आया? हम शुभ भाव के पीछे ही पड़े रहते हैं। किसके पीछे? साहब इसको हे क्यों कहती हो? अरे हे नहीं कहते क्या? जो हमें संसार में रखड़ पट्टी कराए, बात से दोस्ती करना क्या है? जो हमें मुक्ति को ले जाएगा हम उसके साथ दोस्ती करेंगे। जो हमें संसार में रुलाता है, ऐसे शुभ अशुभ भावों के साथ हमारा कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, हाँ, सबसे नाता तोड़ना पड़ेगा। अभी तो पता नहीं हमने कितने रिश्तेदारी बना के रखी हुई है। लेना एक न देना दो, 24 घंटा हमारा ज्ञान उधर ही चलता रहता है। ये लड़के के समधी, ये दिन के समधी, ये वे इससे पहले क्या थे तुम्हारे? अरे जब तक तुमने बच्ची की शादी नहीं करी थी तब तक तुम्हारा ध्यान उधर क्यों नहीं जाता था? अब क्यों जाने लग गया? भगवान, ये हमारी दुकान, ये हमारा मकान, इससे पहले तुम नहीं थे क्या भगवान? हैं? सोचो, मैं अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं मैं। एक बार अपने ज्ञान श्रद्धान में ऐसा अनुभव करो कि भाई साहब मेरा तो ये शरीर से नाता रिश्ता सब टूट के दूसरी गति में गए। बंद कर लो सबकी तरफ से आंखें, ज्ञान के नेत्र जो है अंदर की तरफ खुल जाएंगे। क्या भैया डॉक्टर साहब, सबसे नाता रिश्ता तोड़ दी। कौन है हमारे? मेरी तो चैतन्य एक आत्म वस्तु है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या भगवान, ऐसा अनुभव करो। है देखो, अभी देखो, अब सब चीजों से नाता रिश्ता जोड़ने बैठे हुए हैं। अरे भगवान कहते तेरा पर्याय से भी नाता रिश्ता नहीं है भगवान, तेरा रिश्ता तो द्रव्य स्वभाव के साथ में है। समझ में आया भैया? ये जैन दर्शन है। अपने आत्मा की दृष्टि का नाम जैन दर्शन है। इसीलिए इस बात पे बहुत जोर दिया गया है इस गाथा के में कि जब तक यह अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करता है, आत्मा रूप अनुभव नहीं करता है, तब तक अज्ञानी जीवों के द्वारा जितने भी बाहर में शुभ भाव किए जाते हैं वे सब संसार के ही कारण होते हैं। इस प्रकार की चर्चा बहुत सुंदर गाथा है जो हमें ध्यान से चिंतन विचार में लाना चाहिए अगर संसार से पार होना हो तो। आज कितना बढ़िया कलश आया सुबह, समझ में आया भैया? पढ़ लेना नियम सार जी का, 306 नंबर का कलश है डॉक्टर साहब, पढ़ लेना। ये तो मौका मिला है, चूक मत चौहान। संसार का स्वरूप देखना है तो ज्ञानियों ने, दिगंबर संतों ने क्या लिख के गए हैं भगवान, पढ़ तो लो। हैं देखिएगा क्या कहते हैं भगवान। इसकी कुछ बिंदुओं पर अपन विचार कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय हमारा है 56 नंबर के पेज पर है। जब सब कुछ जानना पर निजात्मा को नहीं जाना। महाप्रभु चैतन्य भगवान आत्मा 1 सेकंड के असंख्यातवे भाग में वस्तु तरीके अरूपी आनंद घन चैतन्य तत्व है। इसमें शांति बीतरागता के अनंत रतन भरे पड़े हैं। ऐसे चैतन्य रतन की कीमत बहुमान किए बिना
अनुभव बिना जो कुछ भी करे वह सब संसार है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये जिनवाणी है भगवान, समझ में आया भैया? सब कुछ जाना पर निजात्मा को जाना नहीं। डॉक्टर साहब ये मंदिर है, आप हो, ये हैं, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया इतनी इतनी सीए की पुस्तकें पढ़ ली भगवान, डॉक्टरी की पढ़ ली, इंजीनियरिंग की पढ़ ली। हु आर यू? बैरिस्टर थे ना, ऐसे पूछा गया, उसके दोस्त ने पूछा हु आर यू, कैसी बात करते, तू तो मेरा पक्का दोस्त है और मेरे से ही पूछ रहा कि मैं कौन हूं। उसके पक्के दोस्त ने एक बैरिस्टर से पूछा, है समझ आए, कि भाई साहब आपका नाम क्या है? कैसी बातें करते, तुम्हारे यारी दोस्त हो, जरूर ये इसके प्रश्न में कोई दम होगी। समझ आया? समझ में आया भैया? है तुम कौन हो? तुमने सब दुनिया की बातें जानते हो, सब जानते हो, हैं, लेकिन ये तो बताओ तुम कौन हो? मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो अनिल कुमार हूं। गड्ढे में गए, चलो जाओ, तुम अनिल कुमार हो, ये शरीर क्या है? अरे अनिल कुमार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जगत में भगवान, शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। है कौन है भैया? है ये क्या है? ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान, ये जड़ है। और तुम कौन हो? तो क्या चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु अरूपी हो। नीचे पढ़ लो आप, क्या कहा भगवान? सबको जानता है लेकिन अपने आत्मा को नहीं जानता, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं कर रहा है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब जो है वो स्वीकार कर लीजिए, बात खत्म। न्याय की बात है, न्याय से चलता है जैन दर्शन। जो आप हो उसे स्वीकार करिए, और जो आप नहीं हो उसे आप स्वीकार कर रहे हो तो चोर हो एक नंबर के। नहीं आई समझ में? जो अपनी चीज को अपनी जानता है, मानता है, वो ईमानदार है, उसकी पर्याय में बरकत होगी। जिसकी नियत सही होती है उसकी पर्याय में बरकत होती है, और जिसकी नियत में ही खोट है, समझ में आया भैया? पर चीज को अपनी जान रहा है, मान रहा है, उसकी नियत खोट है, उसको तो 4 गति 84 लाख योनियों में परभ्रमण करना पड़ेगा। ये सरकार ने जेल कौन के लिए खोली है? ईमानदारी वालों के लिए कि बेईमानों के लिए? जिनकी नियत खराब है उनके लिए खोली है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अज्ञानी जीव नियत खराब करे बैठा हुआ है, अपनी चीज की उसे खबर नहीं, दूसरे शरीर कर्म की चीज है उसे अपना माने बैठा है। बोलो जेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसे? है भैया? डॉक्टर साहब ये शरीर कौन की चीज है? कर्म की चीज है। समझ में आया? दूसरे की चीज है। हैं ये राग आदि परिणतियां कौन की चीज है? ये तो साहब हमारी यही है। वाह रे वाह, तुम्हें तुम्हारा खत, तुम्हें अपना पता तुम कौन हो? ये रागादिक तुम्हारी चीज है? अगर ये रागादिक तुम्हारी चीज होती तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आत्मा है, तो उनके पास तो है नहीं ये चीज। तुमने कैसे कह दी तुम्हारी चीज है? तुम्हारी नियत खराब है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि सब कुछ जाना और निजात्मा, अपनी आत्मा, निजात्मा यानी निज आत्मा। समझ में आया भैया? निज आत्मा को जाना नहीं, निज आत्मा को जानने के लिए अंतर्मुखता की जरूरत होती है, भेद ज्ञान की जरूरत होती है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब बिना भेद ज्ञान के नहीं जान सकते हो आप। क्यों? क्योंकि वह चेतन आत्म वस्तु जो है वो अरूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सब कुछ जाना पर निजात्मा को जाना नहीं,
महाप्रभु चैतन्य भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में वस्तु तरीके अरूपी आनंद घन चैतन्य तत्व है। क्या कह दिया? क्या कह रहे भैया? कहते हैं महाप्रभु, प्रभु नहीं है, क्या कह रहे डॉक्टर साहब? प्रभु, ये प्रभु कहते हैं तो इसको लगता है कि भाई साहब हम प्रभु कहाँ हैं, प्रभु तो बेदी पे बैठे हुए हैं। समझ में आया भैया? आत्मा महाप्रभु है। देखो आत्मा में एक शक्ति प्रभु नाम की है, भगवान है। 7वें नंबर, जिससे इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता है जीव की। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, प्रभु नाम की शक्ति तो आत्मा में ही है भगवान है, और एक शक्ति नहीं है, ऐसी अनंत शक्तियां, अनंत अनंत शक्तियां हैं, और ये अनंत शक्तियों में प्रभुत्व नाम का रूप है। तो सब गुण प्रभु हो गए। क्या हो गए भगवान? गजब हो गया। क्या हो गया? आत्मा में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति, और वे अनंत शक्तियों में प्रभुत्व नाम का रूप है। डॉक्टर साहब, तो सभी अनंत गुण प्रभु हैं। ओहो, क्या सा प्रभु, महाप्रभु दे वाले में कुछ खबर ही नहीं है, भगवान अपने आत्मा की खबर ही नहीं है भाई साहब। और चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? भगवान की पूजा चल रही है, भगवान की भक्ति कर रही है। इससे क्या होने वाला है? निजात मां जाने नहीं, और पुण्य ही करता रहा, संसार सागर में रुलेगा। समझ में आया भगवान? अरे यहाँ तू आत्मा को जान लेगा तो अभी तो सिद्ध भगवान का आनंद, सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाएगा। त्रियंच गति के जीव ले लेते हैं, नरक में रहने वाला नारकी जीव भी सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेता है भगवान। और मनुष्य कहे प्रभु हम नहीं ले सकते। क्या कहा डॉक्टर साहब? मनुष्य कहे, क्या कहे? नहीं साहब, बस इतना ही हो सकता है भगवान, आपकी पूजा भक्ति हो सकती है, इससे ज्यादा हम नहीं आगे बढ़ सकते। हमें संसार में रुलेगा। ये देव शास्त्र गुरु मिले जन्म मरण के अभाव के लिए मिलते हैं। आज बहुत सुंदर बात आई है, समझ में आप पढ़ लेना 306 नंबर का, तुम्हें बहुत बढ़िया बात है, कल भी चलेगा, चिंता मत करना। समझ में आया भैया? ये जैन दर्शन मिल जाना यानी इस जीव को बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा लिखा हुआ है। मनुष्य पर्याय मिलना वो तो दुर्लभ है ही है, लेकिन मनुष्य पर्याय में भी जैन दर्शन मिल जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तुम्हें तो सब कुछ मिला है भगवान। क्या भगवान? क्या भैया? तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है? समझाने वाले ज्ञानी भी मिल गए भगवान, बीतरागी माँ जनवाणी माता भी मिल गई है भगवान, तो अभी हमारा काम नहीं होगा? अरे हमारा ही काम होगा। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। कहते हैं महाप्रभु चैतन्य भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, अरूपी है, उसको ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। समझ में आया भैया? महाप्रभु चैतन्य भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में वस्तु तरीके अरूपी आनंद घन चैतन्य तत्व है। क्या कह दिया भगवान? दूसरी लाइन, एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में। भैया सूरज निकला, उसकी थोड़ी सी किरण निकली हल्की सी, तो तुम्हें काय की प्रतीति हो गई है भैया? नहीं आई समझ में? थोड़ी सी हल्की सी किरण निकली तो पूरे सूरज की प्रतीति होती है कि नहीं होती है? तो कहते एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में, एक सेकंड तो बहुत छोटा होता है भगवान, उसका असंख्यातवा भाग कितने नैरो सेकंड हो जाते हैं डॉक्टर साहब? एक सेकंड के तो कितने वैज्ञानिकों ने कितने नैरो सेकंड कर दिए हैं, और उससे भी छोटा समय में एक सेकंड के असंख्यातवे भाग में वस्तु तरीके अरूपी आनंद घन चेतन तत्व है। समझ में आया भैया?
अरे ज्ञान 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 जो है ना, समझ में आए, जो ज्ञान यही तो आत्मा है भगवान। क्या है आत्मा? निगोदिया के सबसे छोटे ज्ञान को भी धवला पुस्तक आदि में मंगल शब्द से उपयोग किया गया है। उसका वो छोटा सा ज्ञान भी मंगल है। समझ में आया? और उससे ये प्रतीति होती है कि भगवान आत्मा अनंत ज्ञान के भंडार वाली वस्तु है। समझ में आया भैया? है या तुमने एक नेक देखा, ऊपर से देखा भैया, है कोई भंडार दिखाई दिया, हीरा दिखाई दिया, और देखा तो भैया भंडारी भंडार पड़ा हुआ है। ऐसे ही छोटे से ज्ञान की पर्याय जहाँ ज्ञान में आ गई तो भाई साहब ज्ञान का भंडार आत्मा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। ये कहाँ से आ रहा है ज्ञान? ये वर्तमान में जो आपके पास ज्ञान है, जिससे आप दुकानदारी करते हो, है दुनियादारी करते रहते हो, कहाँ लगाते हो? संसार में लगा रहे तो संसार में रखड़ पट्टी करोगे। उसी ज्ञान को यहाँ लगा दो, भगवान कह रहे हैं, तो तुम्हारी पर्याय में अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अनंत दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान तुम्हें इन्वेस्ट करना भी नहीं आता है, भगवान ज्ञानियों को आता है। अपने ज्ञान का सदुपयोग करना आता है, क्योंकि अंदर में ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु विद्यमान है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं महाप्रभु चैतन्य भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यात विभाग में वस्तु तरीके अरूपी आनंद घन चैतन्य तत्व है। अरूपी है, ध्यान रखना क्या है। अब आपको हमको तो दिखता नहीं है, तो देखने वाला है कि नहीं है, यहाँ जानने वाला है कि नहीं, ये तो समझ में आती है कि नहीं आती है। तो यही तो आत्मा है। और आत्मा क्या है? भगवान है। हमें नहीं जानने में आता, तो कौन ने ये बात कही कि हम जानते नहीं है? सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो आत्मा है। इसको जाना उसको जाना इससे कोई संबंध नहीं, सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है भगवान। बोलो, हमें आत्मा जानने में नहीं आता। तुझे कौन है ये जानने काम? कौन कर रहा है? शरीर करता है। क्यों भैया? शरीर करता है तो मुर्दा है यहाँ लेटा हुआ है, आंखें खुली हुई है, देख रहा हो कि नहीं देख रहा? कितने लोग आए हमारे वहां में? क्यों? आंखें खुली है माधुरी मुर्दे की? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं? आंखें खुली रह गई। अब सब लोग आ रहे देखने वाले, तो मुर्दा देख रहा होगा कि कितने लोग आए हमारे पास में। हैं? चैतन्य डॉक्टर साहब कितनी मूर्खता ही चल रही है, सच कही जाए सर क्या है? देखने वाला आंखें नहीं देखती हैं। समझ में आया भैया? आंखें नहीं देखती हैं। अंदर चेतन आत्म वस्तु जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वही देखती है। और उसे भगवान आत्मा कहते हैं, अरूपी है। क्या भगवान? डॉक्टर साहब एक बार की बात है, हमने बहुत साल पहले पढ़ा था, 30 साल पहले, है? एक पत्रिका में आया, वैज्ञानिकों ने आत्मा की खोज कर ली। क्या कर ली है? हैं? क्या बोले? कैद कर लिया, आत्मा को कैद कर लिया है डॉक्टर साहब। आत्मा को देख भी लिया है उन्होंने। क्या क्या? वैक्यूम टाइट वो कांच के अंदर। मैं उसको मालूम मिलने पड़ गई 10 मिनट बाद, ये 15 आधा घंटे में व्यक्ति जो खत्म होने वाला है। समझ में आया? वेंटिलेटर में क्या बात, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं विज्ञानी लोग कि आत्मा को देखते हैं। उसमें उसमें उन्होंने लेटा दिया उसको, है। थोड़ी देर के बाद जो है उसमें से कांच जो चटक गए। क्या? देख लिया, आत्मा निकल गया। और वजन भी तौल लिया उस मुर्दे का। जो भी वजन था, मान लो 50 किलो था, और उसमें से 25 ग्राम कम भी हो गया बाद में तोला तो आत्मा का वजन 25 ग्राम की है। क्या हो गया? भगवान मूर्ख बनाते हैं सब। समझ में आया भैया? आत्मा अरूपी है। समझ में आया भैया? उसे कोई छेद नहीं सकता, भेद नहीं सकता है। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा अनुभव करो। क्या कहते हैं? महाप्रभु चैतन्य भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यात विभाग में वस्तु तरीके, क्या हर समय उपलब्ध, हर समय उपलब्ध। एक सेकंड के असंख्यात विभाग में, यानी हर समय भगवान आत्मा
ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। क्या भगवान पढ़ते ही तो हो पूजा में, बाबू युगल जी साहब ने लिखी, पढ़ते हैं पर भाव ग्रहण नहीं करते। हर पर्याय पर्याय में सबको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो साहब हमें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हें रुचि पर पदार्थों की है, तुम्हें रुचि शरीर शरीर से संबंधित पर पदार्थों की है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा आत्मा जानने में नहीं आएगा। और जिस दिन तुम्हें अपने आत्मा की रुचि हो जाएगी, ज्ञानी कहते हैं आबाल गोपाल को सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। कब से आ रहा है? गजब हो गया है। लेकिन रुचि पर की है डॉक्टर साहब, रुचि हमें संयोगों की है, रुचि हमें राग की है। तो भगवान आत्मा कैसे जानने में आएगा? भगवान एक मियान में दो तलवारें रहेंगी कि एक रहेंगी? हमें तो विषय भोगों में सुख लगता है। क्या सुख है विषय भोगों में? पहले ज्ञान तो करो सुख किसमें है। तो यहाँ कहते हैं अरूपी आनंद घंध भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। महापुरुष यही काम करते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित किया है, तो अनंत अनंत आनंद ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आनंद हमें भी मिल जाए भगवान, ऐसा तो रखो। अरे घर में बढ़िया चीज बनी हो, सब खा जाए, अतिथि सब खा जाए और घर के बच्चे ना खाएं तो कैसा लगे? है भगवान है? आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, अंदर में ही विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है भैया। थोड़ा बहुत तो आनंद ले लो भगवान। कहते हैं महाप्रभु चैतन्य भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यात वस्तु तरीके पर पूर्ण, द्रव्य से पूरा गुण से पूरा है, द्रव्य से पूरा गुण से पूरा पर्याय से भी पूरा। डॉक्टर साहब तू किस बातन अधूरा है भैया, सब बातों में पूरा है भगवान। अंदर चेतन भगवान हर समय परिपूर्ण रूप से वस्तु तरीके से विद्यमान वस्तु है, पर वो दृष्टि हमारे पास में ना होने से हमें उस भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। जिनवाणी माता यही हमको सिखलाती है कि तुम ऐसी दृष्टि करो, उस आत्मा का आनंद लो। या तुम क्यों तुम भी आनंद लो। समझ में आया भैया? आनंद नाम का गुण किसमें है? भगवान हमारे आत्मा में है, और मैं आत्मा ही हूं ऐसा स्वीकार करो। समझ में आया भैया? कहते हैं एक सेकंड के असंख्यात विभाग में वस्तु तरीके अरूपी आनंद घन चेतन तत्व है। अब देखिए इसमें किसकी बात चल रही है? अंदर जो आत्म वस्तु है, जो तुम और हम हैं। समझ में आया भैया? ये मान्यता छोड़ दो कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं मोही हूं, मैं रागी हूं। ये मान्यता झूठी है। तुम ना तो आत्म ना तो शरीर होते हो, ना कर्म रूप होते हो, ना मोही रागी द्वेषी होते हैं। तुम तो चैतन्य जानने देखने वाली आत्म वस्तु हो। समझ में आया भैया? इसमें शांति भरी भैया। क्या भरी है संजय भैया? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहाँ मिलेगी? हैं कैसे मिलेगी? शांतिनाथ भगवान की तरफ देख के मिलेगी। वे शांतिनाथ भगवान ही कह रहे हैं शांति अंदर में भरी पड़ी है, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है बिन की सुने को। जो भव्य जी होते हैं वे समझते हैं, वे भगवान का इशारा समझते हैं। देखो वो गौतम गढ़धर वे इशारा समझ गए भगवान का। वेद वेदांतर के जानने वाले हैं, 500 शिष्यों के अज्ञानी जीवों के गुरु बने बैठे। समझ में आया भैया? और समूह शरण में पहुंच गए, भगवान का इशारा समझ गए और सम्य दृष्टि हो गए। डॉक्टर साहब
भगवान की वाणी ना खिरी वहां पे, भगवान की वाणी अभी नहीं खिरी, अभी समूह शरण में आई थे, हैं भगवान का इशारा समझ गए। क्या हो गया, वे समझ गए, वेद वेदांतर के जानने वाले, जिन्हें ये भी नहीं पता था छह द्रव्य क्या चीज है, सात तत्व क्या चीज है, अगर आता होता तो उसको बता देते ना ब्राह्मण को। डॉक्टर साहब हम तो पूरा शास्त्र पढ़े गए। क्या कहा, पूछ लो कौन कौन सी गाथाएं हैं, और तो अभी अपनी आत्मा को नहीं जानती। अभी आने वाली गाथा है, आगे आने वाली गाथा यही बोलने वाली है। शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व जान है। वे गढ़धर बनने से पहले मिथ्या दृष्टि, भगवान के समूह शरण में गए और सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, दीक्षा ले ली, दीक्षित हो गए और चार ज्ञान के धनी भी हो गए, और वो भावीर भगवान के गढ़धर बन गए। क्या भगवान, और भगवान की वाणी खिलने लग गई। हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते हैं, क्या रोज ही ना शास्त्र पढ़ते हैं, पर ये समझ में नहीं आती भाई साहब शांतिनाथ भगवान अंदर में विराजमान है। समझ में आया भैया, भगवान का इशारा समझो। कहते हैं इसमें शांति वीतरागता के अनंत रतन भरे पड़े। क्या भैया, जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। कहते हैं इसमें यानी अपने द्रव्य स्वभाव में, इसमें यानी जो अंदर चेतन भगवान आत्मा द्रव्य रूप से अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो आपकी चीज है, वो हमारी चीज है। क्या वहां पे दृष्टि नहीं है, बस इतना सा खेल है। क्या हो रहा है, इतना सा है बस संसार और मोक्ष मार्ग। समझ में आया भैया, वो भिखारी बैठा हुआ है रत्नों के बाकी ऊपर बैठा हुआ भीख मांग रहा है जगह पे, उसे खबर पड़ जाए तो भीख मंगा छोड़ देना। समझ में आया भैया, ऐसी अंदर चेतन भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, बहुत शक्ति, अनंत अनंत शक्तियों के रतन भरे पड़े हुए हैं। समझ में आया भैया, वो दुबली पतली लड़की है, मैं विश्व के पहलवान के साथ शादी होने पर भी उसकी पर्याय परिणामों में बदलाव आ जाता, भगवान नहीं आता क्या है। हम तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं, ठीक है, हमारी पर्याय में बिल्कुल बदलाव नहीं आ रहा है, सुनते हैं बस भाई वैसी के वैसे बने रहते हैं। अरे बदलाव आता है ज्ञानी की पर्याय में, अपने भगवान आत्मा को जानने पर, अपनी शक्तियों को पहचानने पर पर्याय में बदलाव आता है। द्रव्य स्वभाव जो का त्यों रहता है। समझ में आई कि नहीं आई। इसमें शांति वीतरागता के अनंत रतन भरे हैं। ऐसे चैतन्य रतन की कीमत बहुमान किए बिना, अनुभव बिना जो कुछ भी करे वह सब संसार है। धर्म के नाम पे जो भी अणुव्रत महाव्रत किए जाते हैं ज्ञानी के, आत्मा के अनुभव के बिना, अपने आप को ऐसा स्वीकार किए बिना, अरे भगवान मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं, मैं देशी नहीं, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हूँ, जैसे प्रभु आप हैं वैसे ही प्रभु मैं भी हूँ, ऐसा जब तक स्वीकार किए बिना, स्वीकार करने वाली पर्याय डॉक्टर साहब कौन करेगी स्वीकार। तो तुम्हारे पास है कि नहीं पर्याय, द्रव्य भी है पर्याय भी है, पर स्वीकार क्या करे बैठी है। हैं क्या स्वीकार करे बैठी, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री, ये दुकान मकान रुपया पैसा ये हमारे ही है, ले जाइए साथ और ले जाइए। मैं समझ में आया भैया, कीड़े बनोगे। यहाँ कहते हैं एक चेतन रतन की कीमत, ये ऐसे चेतन रतन की कीमत बहुमान किए बिना, कौन करेगा बहुमान, स्वयं स्वयं कोई करना पड़ेगी भैया। और जिनने बहुमान किया अपनी पर्याय में, वे पर्याय में भगवान हो गया, अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा, जिनने अपनी पर्याय में बहुमान किया अपने द्रव्य का। अभी हमारा उपयोग जो है भगवान की पूजा भक्ति करते समय अथवा स्वाध्याय करते समय इधर उधर क्यों चला जाता है, थोड़ा शांति से बैठ के विचार करना डॉक्टर साहब। हमारा उपयोग अच्छे खासे भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है बढ़िया, पर हमारा उपयोग उधर क्यों जाता है दूसरी तरफ, क्योंकि हमारी ज्ञान की पर्याय में बहुमान उन इसका नहीं। हमने आज सुबह एक दृष्टांत दिया था,
जैसे एक प्रधानमंत्री की चिट्ठी आपके घर पे आ जाए, क्या आ जाए, नहीं आई, एक नोटिस आ जाए प्रधानमंत्री का, है, तो डॉक्टर साहब पहले जरा क्लिनिक खोल लें पहले, तब पढ़ेंगे बाद में। पहले अपनी दुकान खोल लें, उसके बाद पहले खाना खा लें, फिर पढ़ेंगे शांति से। ऐसा करते हो क्या? बोलो। हैं? अरे सब छोड़ो, सब बातें छोड़ो, पहले खोलो क्यों आई है। क्या इतनी महिमा हमें माँ जिनवाणी माता के प्रति आती है क्या? समझ, जो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान कराती है, ऐसी जब तक हमें जिनवाणी की महिमा नहीं आती पर्याय में, तो समझना चाहिए आत्मा की महिमा बताने, मेरी मेरी आत्मा का परिचय कराने वाली माँ जिनवाणी माता है। तो कहते हैं, ऐसे चैतन्य रतन की कीमत बहुमान किए बिना, बहुमान करने वाली सब श्रुत ज्ञान की पर्याय है, ध्यान रखना। अनुभव बिना जो कुछ भी पर्याय में धर्म के नाम पे किया जा रहा है, अनुव्रत महाव्रत आदि, वे सब स्वभाव हैं, वे मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो अंदर चैतन्य भगवान आत्मा है, उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान और उसकी रमणता, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इस प्रकार से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, निज निधि निजो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।